उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सभी वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। शादाब शम्स ने बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से नई दिल्ली में मुलाकात कर सभी वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ ही सभी कार्यों की सीबीआई जांच कराने से कई बड़े घोटाले सामने आएंगे। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश वक्फ बोर्ड बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है, जो बिल के प्रावधानों पर व्यापक रूप से चर्चा के बाद विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करेगी और संसद को अपनी सिफारिश सौंपेगी। पहले भी कई अध्यक्ष लोग आए, उन्होंने भी ऐसे ही घोटाले करे, वक्फ बोर्ड में कई जमीनें बेची तो खरीद फरोख्त करी। तो क्या लगता है आपको, आपने वक्फ बोर्ड में उत्तराखंड के पुराने अध्यक्षों ने भी ऐसा कुछ? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में तो रिकॉर्ड ही पूरा नहीं है। पता चल जाए कितनी ज़मीन आई थी, कहाँ है आज ज़मीन। जो कागज़ों में ज़मीन दिख रही है वो ज़मीन ग्राउंड ज़ीरो पे है भी कि नहीं है। और जो हालात सामने हैं, अभी तो मेरे रहते हुए मैंने बताया ना आपको कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं अकबर अहमद डम्पी, उन 1 दर्जन से ज़्यादा धाराओं पे उन पर मुकदमा किया, जिसमें 420 भी शामिल है। कि वक्फ की ज़मीन जो यतीमों का, गरीबों की ज़मीन थी, वो अब कैसे उन्होंने अपने नाम पे दर्ज करा ली। रिसोर्ट बनाया हुआ है, इत्मीनान से शाही रिसोर्ट बनाया कि साहब आएंगे वहाँ रुकेंगे, उनके दोस्त आएंगे वहाँ ऐश करेंगे। गरीबों का हक आप ऐश परस्ती के लिए खर्च करें, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। ये किरदार हैं कांग्रेस के नेताओं के, ये धर्म गुरुओं के जो किरदार हैं जो मैंने आपको बताए। तो ये इन हरकतों के खिलाफ तो आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे खुशी है बताते हुए, मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है। लगातार मेरे पास मुस्लिम समाज से भी कॉल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, चंद लोगों की बपौती बन गया है वक्फ बोर्ड। ये आप जो आवाज़ उठा रहे हैं बिल्कुल सही है। हो सकता है ये जितना बड़ा कदम मैंने उठाया तो इसमें मेरी जान को भी खतरा है, कुछ भी हो सकता है कभी, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने तय किया है, न डरूंगा, न दबूंगा, न झुकूंगा, मजबूती से अपनी बात को कहता रहूंगा। जिस दिन हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, हमारी मौत जवानी होगी तब आएगी, लेकिन सच कह के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ संशोधन एक्ट आ रहा है, उसको लेके मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात किरण रिजिजू जी से हुई और मैंने उनको बधाई भी दी और कहा कि बहुत वक्त की ज़रूरत है और उनको मुबारकबाद पेश की। और मैंने एक आग्रह भी किया कि लगातार, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में पिछले 2 साल से अधिक मुझे हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ वक्फ बोर्ड अड्डे बन गए हैं भ्रष्टाचार के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा लूट अगर कहीं हुई है तो वो वक्फ बोर्ड में हुई है। तो देश की आज़ादी से लेकर आज तक, जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तमाम वक्फ बोर्डों की जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ। मेरा मानना है कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्फ बोर्ड में नजर आएगा। ये गरीबों के लिए था वक्फ बोर्ड। अमीर प्रॉपर्टी को दान करे और वो गरीबों के काम आए। मुझे नहीं लगता किसी गरीब का भला हुआ है वक्फ बोर्ड में। अमीर लोग खा रहे हैं, कुछ कांग्रेसी नेता, कुछ चंद मौलाना, चंद मुतवल्ली, चंद वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के सदस्य, लूट मची है, शाही जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो गरीब है, जो बेवा बहन है, जो विधवा बहन है, जो यतीम बच्चा है, जो अनाथ बच्चा है, जिसका कोई नहीं है, जो बूढ़े माँ बाप घूम रहे हैं, जिनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अरे अरबों खरबों की ज़मीन और हमारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है दुनिया में जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो और उनके लोग ठेली लगा रहे हो और ठेली पे सब्जी रखने के पैसे ना हो, उनके लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हो, मोदी जी का मुफ्त राशन लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हो और कहते हो कि तुम्हारे बड़ों के पास तो इतनी अरबों की खरबों की संपत्ति है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है कि कुछ लोग लूट रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ तरसती हुई निगाहों से देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जनता का हक, आवाम का हक आवाम को मिलना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है, मैंने ये आग्रह किया और माननीय मंत्री जी, बहुत पॉजिटिविटी माननीय मंत्री जी ने दिखाई है, केंद्रीय मंत्री ने। मुझे उम्मीद है जल्द कानून भी आएगा, वक्फ संशोधन एक्ट भी आएगा और हम पॉजिटिव दिशा में जांचें भी होंगी। जिन्होंने चोरी की है लकड़बग्गों ने, उन्हें सजा भी मिलेगी। कलियर के अंदर भी एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, जहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन को खुद धर्म गुरुओं ने अपने नाम पे दर्ज करा लिया है और उनके खिलाफ बोलते हैं तो कहते हैं धर्म गुरु हैं, इनके खिलाफ मत बोलिए। ये नंगा नाच यहाँ हुआ है। हम सच बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। उस सैकड़ों एकड़ ज़मीन की भी सीबीआई जांच की मैंने मांग की है। मुझे उम्मीद है कि वो ज़मीन जो दरगाह की ज़मीन है, जो गरीबों और मिस्किनों का हक है, वो उन्हें वापस मिलेगा। दूसरा मेरा मानना है कि आज वक्त और हालात की ज़रूरत है, इस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल किया जाए और इस प्रॉपर्टी के ऊपर सर्व समाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे स्कूल बने जो देश के काम आए। वो मुस्लिम समाज के काम भी आए, बाकी लोगों के भी काम आए। और मेरा मानना है कि ये हमें हाथ खुले वक्फ बोर्ड एक्ट को थोड़ा सा लीनियंट किया जाए कि वक्फ अपनी संपत्तियों को बाकी लोगों को भी दे सके। अब सेना का एक
सैनिक सरहद पे हमारे लिए कि हम सुकून से रहें वो शहीद होता है, अपनी ज़िंदगी अपना सर्वोच्च निछावर करता है माँ भारती की सलामती के लिए, और हम चाह के भी उसे अगर देना चाहें वक्फ की संपत्ति तो हम नहीं दे पाते। तो हमारा मानना है कि हम उस परिवार को वक्फ की संपत्ति हम भी उन्हें भी लीज कर सकें, इस तरह की व्यवस्था बोर्ड में बने, क्योंकि वक्फ का पैसा ये भारत का पैसा है, ये कोई विदेशियों का पैसा नहीं है, ये भारत के लोगों का पैसा है, भारत के लोगों की संपत्ति है, भारत की संपत्ति है, भारत की संपत्ति भारत के लोगों के काम आए। इस दिशा में ये संशोधन होगा तो मुझे लगता है कि हम बेहतर लाइनें बना सकेंगे और जो कुप्रथा है, कुरीतियां हैं, कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगेगी। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 5300 संपत्तियां हैं। अब कागजों में रिकॉर्ड है, लेकिन उसके अंदर कितनी संपत्तियां थी, कितनी मौजूद हैं, कितनी चली गई, कहाँ क्या है, बहुत बड़ा झोल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो बहुत कुछ निकलेगा। अवैध मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं